उत्तर भारत में स्थित शांतिनगर एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था। यह गांव अपनी सरलता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर सुबह घरों में एक ही आवाज गूंजती थी, राम का नाम लो और सुखी रहो। लोग मंदिर जाते, पूजा पाठ करते और अपने दिन की शुरुआत करते। यह गांव सादगी और मेहनत का प्रतीक था, लेकिन इस शांत वातावरण में एक गहरी खामोशी भी थी। यह खामोशी जुड़ी थी गांव की सबसे सुंदर महिला राधा से। राधा विधवा थी। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दिल में एक गहरा खालीपन था। गांव वाले उसकी सुंदरता की प्रशंसा तो करते, लेकिन उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु महाराज का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी प्रखरानंद था। वे लंबे गठीले शरीर वाले थे। उनके जटाजूट, शरीर पर भस्म और गहरी आवाज ने गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक था कि गांव के लोग उनकी ओर खींचने लगे। साधु महाराज ने गांव के मंदिर में प्रवचन देना शुरू किया। उनके चमत्कारी किस्से गांव में फैलने लगे। कहा जाता था कि वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। राधा भी साधु महाराज के प्रवचनों में जाने लगी। उनकी बातें उसके दिल को छूने लगी। उसने महसूस किया कि साधु महाराज उसके दर्द को समझ सकते हैं। धीरे धीरे वह हर दिन मंदिर जाने लगी और साधु महाराज से बातें करने लगी। साधु महाराज ने राधा से कहा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम्हारा जीवन खाली नहीं है, बस तुम्हें इसे सही दिशा देनी है। ये शब्द राधा के दिल में घर कर गए। वह साधु महाराज के उपदेशों में डूबने लगी। उनकी हर बात उसे अपनी लगती। समय बीतने के साथ राधा और साधु महाराज का रिश्ता गहराता गया। राधा को लगता था कि साधु महाराज उसकी जिंदगी के खालीपन को भर सकते हैं। वह उनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। एक रात जब मंदिर खाली था, राधा साधु महाराज से मिलने गई। दोनों के बीच हुई बातचीत ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। उस रात उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो आध्यात्मिकता की सीमाओं को पार कर गया। गांव में राधा और साधु महाराज की बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग उनके प्रवचनों से इतने प्रभावित थे कि इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन नजदीकियों को गलत समझा। एक दिन गांव के युवक मोहन ने राधा और साधु महाराज को मंदिर के पीछे एकांत में देखा। उसने यह बात पंचायत के बुजुर्गों को बताई। गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में राधा और साधु महाराज को बुलाया गया। सबसे पहले राधा से सवाल किया गया, क्या यह सच है कि तुम्हारा और साधु महाराज का रिश्ता पवित्र नहीं है? राधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने यह सब साधु महाराज की बातों में आकर किया। मैं समझ नहीं पाई कि यह सही है या गलत। इसके बाद साधु महाराज को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह सब अफवाहें हैं। मेरा किसी के साथ गलत संबंध नहीं है। मैं केवल लोगों की सेवा करने आया हूं। पंचायत ने दोनों की बातें सुनी। कुछ लोग साधु महाराज को दोषी मानते थे तो कुछ राधा को। अंत में पंचायत ने फैसला सुनाया कि साधु महाराज को गांव से निष्कासित किया जाए। साधु महाराज के जाने के बाद राधा अकेली पड़ गई। वह खुद को दोषी मानती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। राधा ने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। राधा ने महसूस किया कि उसकी सुंदरता और ताकत बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय में है। साधु महाराज के जाने के बाद गांव के लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन इस घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना सही नहीं है। राधा अब शांतिनगर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि जीवन में असली ताकत अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में है। शांतिनगर फिर से शांतिपूर्ण हो गया। राधा ने अपने अनुभवों से सीखा और अपनी गलतियों को सुधार कर गांव को एक नई दिशा दी। इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। विश्वास और समझदारी के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता।